तो इसके मतलब पुलिस सिस्टम फेलियर हो चुका है उत्तर प्रदेश का। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कानून व्यवस्था मर चुकी है। अगर कानून व्यवस्था जिंदा होती तो कार्रवाई उसी समय होगी होती। तो आपके नेताओं के भीतर इंसानियत जिंदा है, आपके नेताओं के भीतर इंसानियत जिंदा है, कानून व्यवस्था मर गई। चलिए, सरकार बीजेपी की नहीं है क्या? अरे मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना। अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई नेता मुलाकात करने क्यों नहीं गया पीड़ित परिवार से? आपने आरोपी को पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला है? और उसके बचाव में जो लोग उतरे हैं उन्होंने भेज दिया। भदौरिया जी अवधेश प्रसाद के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, और समाजवादी पार्टी का कोई नेता अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने नहीं गया। आप ज्ञान दे रहे हैं हमको। ठीक है, आप ट्रैक पर आइए, आप ट्रैक पर आइए और ईमान पर बात करिए जी। कौन होते हो ट्रैक पर आने वाले में? सही हेलो मिस्टर भदौरिया, गेट आउट। मिस्टर भदौरिया गेट आउट। उल जलूल मत बोलिए यहाँ पर, अबे तबे की भाषा इस्तेमाल मत करिए आप, समझ रहे हैं? जय श्री राम दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता आज मुंह छिपाते फिर रहे हैं। मणिपुर पर सवाल पूछने वाले आज अयोध्या पे जवाब नहीं दे पा रहे। अवधेश प्रसाद को अयोध्या नरेश बताने वाले आज धर्म संकट में फंसे कि कहीं बोलने पे भाईजान नाराज ना हो जाए। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें अनुराग भदौरिया बीजेपी के शासन व्यवस्था पर तो सवाल उठा रहे हैं, पर अपने पार्टी के नेताओं पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आइए देखते हैं इस पे जोरदार डिबेट। जब आपने कहा कि किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी नाबालिग के साथ, किसी भी महिला के साथ कुछ भी गलत हो तो जो भी दोषी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो हमें लगा कि आप इस पर सियासत नहीं करेंगे। पीड़ित की मां ने एक बयान दिया, मैं उसको पढ़ दूं, उसके बाद फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। पीड़ित की मां ने कहा कि जब मैं पुलिस चौकी गई तो मोइन खान की तरफ से, जो वहां पर मौजूद था, उसने कहा कि पुलिस चौकी मेरे घर में चल रही है, तुम क्या कर लोगी? इतने दिन से घूम रही हो, कुछ हुआ क्या? ज्यादा इधर उधर जाओगी तो बेटी के टुकड़े टुकड़े करवा के फेंक दूंगा। ये उस पीड़ित मां का बयान है। आप समझ रहे हैं उसकी मनोस्थिति क्या होगी? भदौरिया जी आप इस मामले पर नहीं, आप बोलिएगा। आप ये कह रहे हैं ना कि बीजेपी सरकार ने क्या मांग की थी? क्या हम सत्ता में थे किसी के डीएनए टेस्ट की? तो अगर उन्होंने मांग नहीं की थी तो आपने करवाया कितने लोगों का डीएनए टेस्ट? आप ये बता दीजिए। चलिए, नहीं मांग की थी। अरे भाई, अरे हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं ना। अगर उसकी मां ने कहा जैसे आप कह रहे हो, तो इसके मतलब पुलिस सिस्टम फेलियर हो चुका है उत्तर प्रदेश का। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कानून व्यवस्था मर चुकी है। अगर कानून व्यवस्था जिंदा होती तो कार्रवाई उसी समय होगी होती। तो आपके नेताओं के भीतर इंसानियत जिंदा है, खत्म हो गई। आपके नेताओं के भीतर इंसानियत जिंदा है, कानून व्यवस्था मर गई। चलिए, 2012 में मोइन खान के घर में पुलिस चौकी खुली जब सत्ता में आप थे, मान लिया कानून व्यवस्था मर गई। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं भदौरिया जी कि आपके नेताओं में इंसानियत जिंदा है, समाजवादी पार्टी में इंसानियत जिंदा है, आपका प्रतिनिधिमंडल अभी तक मुलाकात करने के लिए क्यों नहीं गया उस पीड़ित परिवार से? अरे सवाल आप मुझसे कितने पूछोगे, मुझे जवाब देना। बीजेपी से पूछते तो आज मैं आपको सैल्यूट करता। गजब हाल है। आपके नेता के ऊपर आरोप लगाए, आप कह रहे हैं मैं सवाल बीजेपी से पूछूं। आप ये कह रहे हैं पुलिस सिस्टम मर गया है ना, मान लिया मर गया है। आपके भीतर इंसानियत जिंदा है, आपके नेताओं के भीतर इंसानियत जिंदा है। कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने क्यों नहीं गया? यार मैं बोल तो रहा हूं, और क्या आप बोलने तो दोगे? प्रभु के एजेंडा चलाओगे, बोलने नहीं दोगे? नहीं, प्रभु अबू मत करिए, ना हम कोई एजेंडा चला रहे हैं। हम आपसे सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कोई, अरे सुन लीजिए भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी का कोई नेता अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने क्यों नहीं गया? अरे एक ही बार पूछ रहे हो बार-बार यार, क्योंकि आप एक ही बात का बार-बार जवाब नहीं दे रहे हो ना। आप एक ही बात का बार-बार जवाब नहीं दे रहे हो। सवाल पूछ रहे हो, आप एक ही बात का बार-बार जवाब नहीं दे रहे हो। और जवाब दे रहा हूं ना, तो दीजिए जवाब ना, क्यों नहीं गए मुलाकात करने? जवाब दूंगा ना। आप चापलूसी बंद करेंगे तब तो जवाब दूंगा ना। चापलूसी ओपलूसी हम नहीं कर रहे भदौरिया जी, चापलूसी आप लोग करते होंगे और तभी यहां तक पहुंचे हैं, समझ रहे हैं? तो आपके सर्टिफिकेट की जरूरत हमको नहीं है, हम किसी की चापलूसी करके यहां तक नहीं पहुंचे। मैंने छोड़ दीजिए चापलूसी और 1 to 1 मत करिए। मैं आपसे सीधा सा सवाल कर रहा हूं, आप लोग मुलाकात करने क्यों नहीं गए? आप मुझे बोलने दीजिए, होगी ना सवाल, हो गया। आप तो नहीं है सवाल। अरे बोलिए महाराज। कोई है तो नहीं, एक आध सवाल और हो तो फिर बीच में टोकोगे ना, इसलिए कह रहा हूं। आप उल जलूल बोलेंगे तो टोकूंगा। नहीं, उल जलूल नहीं बोल रहा हूं। सरकार भारतीय जनता पार्टी उल जलूल है, कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के पास उल जलूल है। फिर टाल गए ना आप, फिर टाल गए। मैं फिर आपको टोक रहा हूं। अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई नेता पीड़ित परिवार से मुलाकात करने क्यों नहीं गया? बोलने नहीं दे रहा हूं। नहीं, उल जलूल है जो मैं बोल रहा हूं। मैं जो चैलेंज करता हूं, उल जलूल हो तो आप जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। सरकार बीजेपी की नहीं है क्या? अरे मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना। अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई नेता मुलाकात करने क्यों नहीं गया पीड़ित परिवार से? आपने आरोपी को पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला? बोलने क्यों नहीं दे रहे हो भाई? बोलने क्यों नहीं दे? और किसको बोलने दे रहा हूं? आपको ही तो बोलने दे रहा हूं ना। आपने, आप ईमान क्यों बेच चुके हो अपना? इतना मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। अरे किसने ईमान बेचा भदौरिया जी? आप अच्छी तरीके से जानते हैं किसने ईमान बेचा है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। नहीं, आप कह रहे हो एक रेप के आरोपी के बचाव में पूरी पार्टी उतर आई और आप कह रहे हैं कि ईमान बेच दिया है। सरकार रेप के एक आरोपी के बचाव में पूरी पार्टी उतर आई और आप कह रहे हैं ईमान बेच दिया है। मेरी बात तो सुनो, ईमान आप बेचे पड़े हो।
बोलने नहीं दे रहा हूं। ईमान मोइन खान ने बेच दिया है और उसके बचाव में जो लोग उतरे हैं उन्होंने बेच दिया। भदौरिया जी अवधेश प्रसाद के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है और समाजवादी पार्टी का कोई नेता अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने नहीं गया। आप ज्ञान दे रहे हैं हमको, ठीक है, ओके। आप उल जलूल बोलोगे तो हम नहीं बोलने देंगे आपको। समाजवादी पार्टी अभी तक पीड़ित परिवार के पास क्यों नहीं गई? दिखा रहे हो कि आप बोलने नहीं दे रहे हो, आप सरकार की चापलूसी कर रहे हो, क्योंकि सरकार को बचाना चाहते हो आप। सरकार की मुझे तरस आ रहा है आपकी भदौरिया अंकित करना चाहते। जो लोग देख रहे होंगे इस वक्त ना, वो भी हैरान होंगे। एक सीधे से सवाल का आपसे सीधा सा जवाब नहीं दिया जा रहा है। अनुराग भदौरिया, एक सेकंड ठंडक रखिए, आप ही बोलिएगा, आप ही बोलिएगा। मैं फिर से सवाल को पिरो रहा हूं। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी का कोई नेता पीड़ित परिवार से अभी तक मुलाकात करने क्यों नहीं गया? हाथ हम समझ जोड़िए, उस पीड़ित परिवार से जाकर जोड़िए। अरे मुझे बोलने दोगे कि नहीं? अरे बोलिए ना आप। कि नहीं, या तो आप चुप मारिए, थोड़ी देर चुप मारिए, थोड़ा ईमान। आप ट्रैक पर आइए, आप ट्रैक पर आइए और ईमान पर बात करिए जी। कौन होते हो ट्रैक पर लाने वाले? में सही बोल। हेलो मिस्टर भदौरिया, गेट आउट। मिस्टर भदौरिया गेट आउट। उल जलूल मत बोलिए यहाँ पर। अबे तबे की भाषा इस्तेमाल मत करिए, आप समझ रहे हैं? अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए मिस्टर भदौरिया। आप होंगे पत्रकार, अपने घर के पत्रकार होंगे। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूं, अगर तमीज से बात करेंगे तो आप इस पैनल में रहेंगे, वरना दफा हो जाइए यहाँ से। आपकी जरूरत नहीं है मुझे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए यहाँ पर। मैं फिर बता रहा हूं आपको, अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। आप बोलिए ट्रैक पर आकर बोलिए, आप बोलिए ट्रैक पर आकर बोलिए। आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। चुप रहो, तुम चुप रहो। गेट आउट, गेट लॉस्ट। हटाओ इस आदमी को विंडो से, हटाओ इसको। गेट आउट, गेट लॉस्ट। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।